ये जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। से रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। आज मतदान हुआ है, तीसरे चरण के मतदान के सिलसिले में आज 20 फरवरी की तारीख थी और आज मतदान हुआ है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भारी मतदान होने की खबर है और जो चीजें मुख्य रूप से निकल करके आई हैं मतदाताओं का रुख देख करके, मतदाताओं की जानकारी से, उससे लग रहा है कि वो आकलन किया जा रहा था कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। ऐसी स्थितियां निकल करके आ रही हैं, जानकारी मिल रही है, जो मतदाताओं से जानकारी हो रही है। एक बात तो ये जानकारी हो रही है कि लोग खास तौर से जो सरकारों की उपलब्धियां और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो लाभार्थी योजना बनाई थी, उससे पार्टी को काफी लाभ हुआ है और वो जो लाभार्थी संपर्क योजना है उसका लाभ पार्टी को मिलता है। अधिकांश मतदाता जो उस श्रेणी में आते हैं उनका ये कहना है कि सरकारों ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमने फिर सरकार रिपीट करने के लिए दूसरे क्षेत्र हैं उनमें खासतौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उनमें स्थिति निकल करके आई है सामने कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति है उस पार्टी के लिए मतदान हुआ है। कुछ क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी, अधिकांश क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। ये स्थिति निकल करके सामने आई है फर्रुखाबाद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और कुल मिलाकर के अभी जो उम्मीदवार हैं, 42 उम्मीदवार मैदान में थे फर्रुखाबाद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। कन्नौज में भी लगभग यही स्थिति रही है और 10 मार्च तक, जब तक ये चुनाव नतीजे आ नहीं जाते तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बहुत अधिक बदलने वाला लगता नहीं। और जो हमने बताया कि दो तरीके का नजरिया रहा है मतदाताओं का। एक तो वो कि जो लोग सरकार की लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उन्हें याद दिलाया है कि हमने आपको इस योजना का लाभ दिया है, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया है। और दूसरे वो क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले उम्मीदवार और पार्टी के लिए मतदान हुआ है। तो ये नजरिया रहा है। कुल मिलाकर के जो मतदाताओं में जो उत्साह है वो नजर आया है पूरे दिन। और विभिन्न मतदान केंद्रों पर जो भीड़ लगी है, जो चहलकदमी रही है मतदाताओं की, वो काफी उत्साहित करने वाली है। और ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें इस तरह की स्थितियां काफी सुखद होती हैं और वो स्थितियां आज देखी हैं। इसके पीछे प्रशासन की बहुत अधिक सख्ती ना होना भी एक कारण बताया जा रहा है। प्रशासन ने बहुत अधिक सख्ती नहीं की वाली रोजमर्रा के तरह से निकले कि प्रतिष्ठान, दुकानें बंद करने का आदेश था और दुकानें बंद रही हैं। इसके बावजूद जो आवागमन है, यातायात है, वो भी सुचारू रूप से चलता रहा है। इस पर भी असर पड़ा ये है कि जो मतदाता हैं वो आराम से निकले अपने घरों से और उन्होंने मतदान किया है और इसी कारण से अच्छा प्रतिशत मतदान का हुआ है। और मतदान के लिए बहुत अधिक जोर नहीं लगाना पड़ा है। महिलाएं, पुरुष स्वेच्छा से निकले हैं, उत्साह के साथ निकले हैं और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में शरीक होने के लिए निकले हैं आज मतदान करने के लिए। तो ये दृश्य है, इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी विभिन्न मतदान केंद्रों पर रहे होंगे, आपके यहाँ क्या स्थिति रही? अभी जीत हार का हम लोग बहुत आकलन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो स्थितियां रही हैं उनका वर्णन कर सकते हैं और वर्णन ही आज करेंगे क्योंकि
अभी 10 मार्च की तारीख दूर है और तब तक जो बीच के 4 चरण हैं वो भी पूरे होने हैं, तो तब तक निश्चित रूप से इंतजार करना होगा। लेकिन आप सबने क्या देखा है, क्या सुना है मतदाताओं से, इसका जिक्र आज हम लोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, सुभाष चंद्र साकी जी हैं, आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं, सुभाषा से सुशील और निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा है जो आप सब भी, हम सब भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हुए हैं। हम सब ने मतदान किया है, ईवीएम की बटन दबाई है और अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए वोट दिए हैं। इसी पर आज हम लोग चर्चा शुरू करेंगे और अपने जहाँ जहाँ आप सब रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में क्या क्या नजारा रहा है, क्या क्या स्थितियां रही हैं, मतदाताओं ने क्या क्या जानकारी दी है, आप सबने क्या प्रयास किए हैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से चर्चा आगे बढ़ेगी। और अनिल मिश्रा जी, क्या स्थितियां रही हैं आज के इस मतदान में? लोकतंत्र का जो पर्व है 5 साल के बाद आता है, इसमें सारे लोग उत्साह पूर्वक, उल्लास, क्या स्थितियां निकल करके आई हैं, आपकी पार्टी का क्या क्या है, मतदाताओं ने क्या सोच करके, क्या नजरिया रख करके वोट डाले हैं, इस आपसे ही शुरुआत करते हैं जी। शेखर जी, पिछले काफी वक्त से जो है वो बहस होती रही, बिग बुलेटिन पे भी होती रही। इको आ रही भाई साहब, वो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? आ रही, आ गई। और जो स्थितियां थी, हाँ, वो स्थितियां आम जनता के भी सामने रही। मैं एक अनुरोध और करूंगा, फर्रुखाबाद की हम जब चर्चा करते हैं तो फर्रुखाबाद तो बटोली में से एक चावल जो है जब निकाला जाता है तो उसी से अंदाजा लग जाता है कि क्या होता है। लेकिन फर्रुखाबाद की चर्चा के साथ साथ आज जिस पूरे के पूरे तीसरे चरण में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में इतने महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया है और उनकी किस्मत और उनका भाग्य जो है दांव पे लगा है और उसका प्रभाव भी पूरी बेल्ट पे पड़ता नजर आया। निश्चित रूप से जो आपके मुद्दे हैं और बुनियादी मुद्दे जो विकास से संबंधित रहे, बुनियादी मुद्दे जो महंगाई से लेकर के और आम आदमी तक के अंदर बीच में जो आतंक का माहौल और दहशत का माहौल पैदा किया गया, उससे संबंधित रहे, जहां पर ठोक देने से लेकर के गर्मी निकाल देने की और बुलडोजर चढ़ाने तक की बात कर रहा, क्रिया की प्रतिक्रिया आज नजर आई है। इसमें मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा और अगर उपहास उड़ाते हैं मुस्कुरा करके तो हम अट्टहास लगाते हैं उपहास उड़ाने में आपका। आज भी बस स्थिति को स्वीकार करिए न करिए, लेकिन हम लोग शालीनता से बैठे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे। आप हंसेंगे, हम अट्टहास लगाएंगे, आप जानते हो। मुझे असीर करो, मुझे असीर करो, मेरी जुबान काट डालो, मेरे ख्यालात को बेड़ी पहना नहीं सकते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको रोने से। नहीं तो सुन लीजिए गंभीरता से, वरना आपकी बात पे मैं मुस्कुराऊंगा। आप रो सकते। ये पालीवाल जी ने शुरुआत की है डिबेट की, पहले आप बोल लीजिए और मैं मुस्कुरा लूं, पहले आप। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो स्थितियां बिल्कुल सामने है, जन आंदोलन जैसा मिजाज सब जनता का, और एक तरफा उसने वोट दिया है, एक तरफा मतदान किया है, समाजवादी पार्टी के हक में मतदान किया है और किसी जात का, किसी वर्ग का, किसी का कहीं का अपने जो भी मतदान देने वाला था, रिजल्ट देखिएगा आप जिस वक्त आएंगे 10 मार्च के सामने। आप पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इन्होंने क्या अनुभव किया, आवाज को बाद में बोलेंगे। चलिए वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए लोकतंत्र का पर्व और मतदान का प्रतिशत फर्रुखाबाद में अच्छा रहा और प्रशासन की भी जो है ज्यादा सख्ती नहीं रही, तो आम जनजीवन साथ चलता रहा, आम जनता अपने दैनिक जीवन के कार्य करती रही। और जहाँ तक रही आम जनता की बात, तो साहब उसने विकास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों पे साहब बढ़ चढ़ के वोट किया है और इसी
सब नजरिए को देखते हुए साहब सरकार को जो अपनी भागीदारी साहब सरकार में किस तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आप ये देखिए कि अपने मैं जिस बूथ पे था चीनी ग्रांड पे, तो साहब तमाम 80, 85, 90, 95 वर्ष के पुरुष और महिलाएं साहब, कोई व्हील चेयर पे आया, कोई वृद्ध किसी को स्कूटी पे साहब लेके आया। तो वोट डालने में आम जनमानस और वृद्ध दोनों लोग साहब आगे रहे, और तमाम ऐसे मुद्दे थे, उन मुद्दों को देखते हुए साहब आम जनता ने वोट किया, क्योंकि जो पिछले 5 वर्षों में सरकार चल रही थी उससे आम जनता काफी साहब प्रभावित हुई, और इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए साहब आम जनता ने साहब वोट किया। चलिए सुशील बोलिए, सुशील, उसके बाद में ध्रुव राजपूत। सुशील बोलिए पहले। यहाँ मतदाताओं ने आज जो वोट की है वो बहुत देखने तारीफ कम करके आज की जो मतदाता वोटिंग करते वो वोट डालने के लिए दिखाई दे रहे थे कि वोट डालने पहले ईवीएम मशीन जाए। ठीक है, दूसरी बात ये है साहब कि जहां किसान परेशान था, फसल किसान बाहर वोट डालते अभी हमारी फसलें कम हैं, अगर सरकार बदल जाएगी तो फसलें जो बिल्कुल नष्ट नहीं, घर के लिए दाना पानी बचकर जरूर आए। दूसरी बात यह है पर सवाल उठा रहे थे कि अच्छी थी, किसान को जो खाद नहीं मिल रही थी वो सब उठा रहे थे। किसान जो खेतों पर काम करने के लिए काम नहीं कर पा रहे, रात और दिन में रखा रहे, किसान आज वोट डालने के लिए। चलिए ध्रुव राजपूत बोलिए। ठीक है सुशील, हो गया। हाँ। सबसे पहले मैं इस महापर्व में फर्रुखाबाद की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर वोट किया। वोट बहुत अच्छा पड़ा और शांत प्रिय ढंग से मतदान हुआ, और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। कहीं से ऐसी घटना नहीं सुनने को मिली। हालांकि आज मैं कायमगंज क्षेत्र में रहा, लगभग 156 बूथ मैंने आज देखे, और जहां पर भी मैं गया वहां पर लोगों ने विकास की बात की, और जो लोगों का छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, जो जानवर ढीले हुए हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिली हैं बीच में रहे लोगों के। तो जनता ने जो वोट किया है वो आने वाले भविष्य को देखकर वोट किया है, और जब जनता बढ़ चढ़कर वोट करती है तो समझ लीजिए कि सत्ता के विपक्ष में वोट जाता है, क्योंकि दोस्ती आदमी उतने मन से नहीं निभा पाता जितने मन से दुश्मनी निभाता है। जैसे माँ भोजन पकाती है तो केवल एक चावल देखती है और वो जान जाती है कि पूरी हांडी के में क्या है। तो मैंने आज ये नोट किया है, कुछ जगह ईवीएम भी खराब हुई, प्रशासन का इतना सहयोग रहा कि लगभग आधा से पौन घंटे में वो ईवीएम वहां ठीक कराई। और जहां पर घटनाएं जो हुई हैं, बोलिए जी लोकतंत्र के इस महान पर्व पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में फर्रुखाबाद में भारी में मतदान करने के लिए हमारी फर्रुखाबाद की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई देते हुए
एवं उनका आभार प्रकट करते हुए मैं बड़े आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बहुत अच्छा मतदान हुआ। इसके साथ दूसरा ये है कि हमारे जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उसमें समस्त उनका स्टाफ, पत्रकार बंधु एवं हमारे पुलिसकर्मी सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। शांतिपूर्ण एवं बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया। इसके लिए मैं चारों विधानसभा में गया, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसमें मैं नहीं गया, मेरी चारों में थी, तो चारों मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा मतदान समाजवादी पार्टी में जनता और हमारी पार्टी की चारों विधानसभा सीटें यहाँ से निकालेगी, ये पूर्ण आशा और विश्वास के साथ। वोटरों में वो उत्साह था, वो लाइनें लगी थी जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रही थी। सबने कहा भी मैं बीजेपी के विरोध में वोट दे रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी चारों सीटें निकल रही और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हार रही चारों सीटों पर। विवेक जी, ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, ये पिछले कई चुनावों से बड़ा अलग चुनाव रहा। और ये चुनाव से जो सबसे बड़ा एक सवाल आया, जिसका जवाब 10 तारीख के बाद मिलेगा, अभी तो केवल कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल, इसमें जनता ये जवाब देगी कि जो सवाल ये रहा कि एक तरफ तो कांग्रेस थी जो जमीनी मुद्दे उठा रही थी, और दूसरे तरफ था जो जनता को भरमाने वाले मुद्दे थे। जनता को तो ये इसके बीच का ये चुनाव था। अब ये देखना है कि 10 तारीख के बाद जमीनी मुद्दों का कितना असर रहा और कितने भरमाने वाले जो मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए नहीं थे, उनका असर क्या होता है। अब ये जनता जनार्दन के ऊपर है, लेकिन कुछ बातों में तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो भाजपा का शासनकाल रहा, ये तो बिल्कुल एक स्पष्ट लगता है कि जनता और जानवर दोनों बेहाल रहे और पूरा चुनाव हो गया, लेकिन कहीं से इसका जवाब नहीं मिला कि 30 रुपए में कोई गोवंश कैसे दिन भर का चारा खा सकता है। ये इसका जवाब कहीं नहीं मिला। पूरा चुनाव हो गया कि 30 रुपए में जो सरकार ने फिक्स किया है कि एक गोवंश के लिए जो गौशालाओं के अंदर हैं, उनको 30 रुपए में कैसे उनका भरपेट हो सकता है। तो मरते रहे, सब होते रहे, और वो 30 रुपए भी समय से नहीं मिलते हैं अगर आप किसी गौशाला में जाएं, जमीनी हकीकत देखें। और दूसरा, 16,000 करोड़ के जहाज पे प्रधानमंत्री जी घूमते रहे और 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी था, उसका भी कोई हल नहीं निकला इन चुनावों में। कोई बात ये तो आज 4.5 सालों में स्थिति आप देखिए ये रही है कि 4.5 साल तो कांग्रेस को छोड़ के बाकी करीब सारे विपक्षी दल बिल्कुल मौन रहे 4.5 साल। और 4-5 महीने पहले अगर आए भी तो इस तरह के मुद्दे उठने शुरू हुए जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आती है कि फैसला आखिरी में जनता जनार्दन के ऊपर है। कितना जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाई, कितना जागरूक करने में कामयाब हो पाई, और कितना दूसरी तरफ जो और पार्टियां थी वो जनता को भरमाने में कामयाब हो पाई। ये उसका चुनाव एक तरीके से रहा ये, और उसका जवाब हमें 10 तारीख को मिलेगा। और एक मायने में चुनाव ये भी अलग रहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में जमीनी मुद्दे उठाए। इकलौती पार्टी थी, 2 सालों से सड़क पर संघर्ष कर रही थी, जबकि सारा विपक्ष कांग्रेस को छोड़ के अपने घरों में कैद था। कि महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र आया इस देश के इतिहास में पहली बार। चूंकि इन 7 सालों में 5 सालों में जो महिलाओं की स्थिति रही, उनको देखते हुए महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र लाया गया, जो अपने आप से एक नई शुरुआत था और देश के उसमें नई पहल थी राजनीति में। दूसरा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान रहा, देश का भविष्य कहा जाता है, जिसकी 60% आबादी है, वो है युवा। गाँव को आप देखिए कि पिछले 5 सालों में किस तरीके से वो
परेशान रहा, कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षाएं रद्द हो गई, इसके पहले भेदभाव का शिकार रहा। और आप देखिए कि इन 5 सालों में पाठक जी बोलिए। किस तरीके से तो उसके लिए भर्ती विधान लाए ये। तो अब ये, लेकिन इसके बीच में भी पूरी उम्मीद है कि अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। और जो गर्मी निकालने की, चर्बी निकालने की या वर्दी उतारने की बात कर रहे थे, कांग्रेस तो भर्ती निकालने की बात कर रही थी, तो जनता उनकी गर्मी, चर्बी और वर्दी उतारेगी। सभी जनता को आज वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सही बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस की था पहले से लग रही है, वो एक ही कारण कि इनका मूल वोट बैंक तो आज इसी कारणवश बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाएगा। आएंगे योगी जी, क्योंकि कारण ये है कि धरातल पर माननीय योगी जी ने इतना काम किया है। हम जहाँ थे, आज जिस तरीके से पलड़िया बूथ पर जिस तरीके से महिलाएं बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, और उनका एक ही कहना था कि जिन्होंने हमारे जलवाए हैं हमारे घरों को, हम उनको लाएंगे। छात्र को कहना था कि जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे हम उनको लाएंगे। गद्दा को ये कहना था जो हमारे पेंशन की चिंता करेंगे हम उनको लाएंगे। जिसको घर योगी जी ने दिया है, उन्होंने कहा जिन्होंने हमें मकान दिया है हम उनको लाएंगे, ये लोग कह रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, हमें इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि जनता ने आज वोटिंग पर जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये दिखा दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फर्रुखाबाद की चारों सीटें सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, फर्रुखाबाद पूरी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र, कांग्रेस के जिस तरीके से आप चाहे एक हो कि हम 1 लाख रुपए महीना दें, जनता आप पर मकान दिया, गरीब के घर पर कैसे राशन पहुंचे हमने करके दिखाया है। गरीब को पेंशन कैसे मिले हमने करके दिखाया है। दलित या गरीब बेटी कैसे पढ़े हमने करके दिखाया है। गरीब का बेटा उच्च शिक्षा तक कैसे पहुंचे ये माननीय योगी जी ने करके दिखाया है। आज वोट इस बात पर पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में हम सुशासन दोबारा लाएंगे, उत्तर प्रदेश में राम राज्य दोबारा हम लाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम वही सरकार लाएंगे जो बहन बेटियों की सुरक्षा करता है, हम वही सरकार। इस तरीके से पुलिया समेत तमाम ऐसे बूथों पर बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और उनका यही कहना था कि हम योगी राज्य में सुरक्षित हैं, हम इस योगी राज्य में सुरक्षित हैं। हम जिस छात्र से पूछो तो वो यही कहता है कि आज शिक्षा का बाजारी कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा का बाजारी कर दिया गया। किसी गरीब से पूछो तो वो कहता है हमारे घर जो राशन आता है, हमारे घर जो राशन आता है वो माननीय महाराज जी की देन है। अभी तक तो राशन समाजवादी पार्टी के शासन में कोटेदार खा जाते थे। आज ठीक है भाई, ठीक है ले जाइए, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है, और हम पुनः भारत सरकार में आएंगे। हमारा ध्येय रहेगा कि हर गरीब के श्वेता जी। नमस्कार। आपके मंच के माध्यम से मैं समस्त फर्रुखाबाद वासियों के चारों विधानसभाओं के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबकी डिबेट के फलस्वरूप ही हम लोगों के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। आज हम लोगों का बहुत अच्छा मेहनत का सफल होने का दिन था, और जिस हिसाब से आज चारों विधानसभाओं में मतदान प्रतिशत रहा है 58.50 रहा है हमारे सदर का, कायमगंज का रहा है 62.89, और अमृतपुर का रहा है 60.74, और भोजपुर का रहा है 69.26। टोटल 62% मतदान हुआ है। हमारा सुशासन है और हमारे योगी जी का, इसके कारण ये चुनाव आज तीसरा चरण था, और तीसरे चरण तक अभी तक किसी भी तरह की कोई कैप्चरिंग, कोई दंगा, कोई लड़ाई, किसी तरह की किसी भी घटना की सूचना नहीं आई है।
आज भी पूर्व वक्ताओं का वही रोना है जो 5 साल से चल रहा है। भाई साहब, आज का दिन ये रोना रोने का नहीं है। आज का दिन तो हम लोगों ने मेहनत करी है, अब परिणाम आज हम लोग को सबको समझ आ रहा है कि क्या है। उसको आगे अगर हम लोग तो कुछ हो रहे हैं कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, और जो लोग जैसा भी है वो आगे के नहीं करें, आगे सोचें कि आपसे क्या गलती हुई है। सिर्फ दूसरे ये चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है भाई साहब, ये प्रदेश के विकास का चुनाव है, आस्थाओं के सम्मान का चुनाव है, ये प्रदेश की गौरवशाली सनातन संस्कृति के सम्मान का चुनाव है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए निरंतर विकास का संकल्प लेकर लोक संकल्प पत्र हम 2022 लेकर आए हैं, और ये कोई संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं है। संकल्प किया जाता है कि इस कार्य को हम निश्चित रूप से करेंगे। ये 2022 का विजन है हमारा, और हम इसको आगे पूरा करेंगे। जो मतदान, भारी मतदान हुआ है, तो सीटों पर जो भाजपा, और मैं विपक्षियों को कुछ भी नहीं कहना चाहती। आज मैं बहुत खुश हूँ, और बस ये अपनी खुशी आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। हमारे सब कार्यकर्ता जितने यहाँ पर भी हैं, सब जान से मेहनत, श्री राम ने हम लोगों को दिखाया है। थोड़ा पूर्ण फल हमको आज को मिलेगा। योगी जी पुनः शपथ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से फर्रुखाबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐतिहासिक मतदान करके फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया, आगे बढ़ा। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, खैर लब्बो लुबाब की एक बात कहना चाहता हूँ। सपा और कांग्रेस आपस में ये तय कर ले कि किसी विपक्ष में बैठे। मैं आपके मंच के माध्यम से कई बार कहता हूँ, ये अति आत्मविश्वास नहीं है जनता के किए गए हमारे कामों का, ये वो आत्मविश्वास है जो हम जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आत्मविश्वास दिलाता है कि हम पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए। जनता ने कब्जा प्रथा पर शांति प्रथा को तवज्जो दी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अधिकारवाद पर और पलायनवाद पर राष्ट्रवाद को तरजीह दी, और उत्तर प्रदेश विनाशवाद पर विकासवाद को तरजीह दी। वो जानती है कि पिछली सरकारों में इन दलों ने क्या किया है। उत्तर प्रदेश क्या दुर्गति कर रखी थी उत्तर प्रदेश की, उस बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश ऐसे लोग हमें जाने देना नहीं चाहते, तो मुझे को तय करना। लेकिन हाँ, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ, आप सब ये तय करके आपस में बैठकर 2022 में विपक्ष की भूमिका में कौन रहने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी रहेगी केवल। आप तो पूरी हो गई, टाइम भी हो गया, 5 मिनट रहेगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी रहेगी विपक्ष में, ये तय है। सौभाग्य है कि बात सपा पर सत्ता पूरी सुने बगैर ही व्यक्त जाते हैं, क्योंकि इसका बड़ा कारण है कांग्रेस दल ये कह रहे हैं कि हमने सड़कों पर काम किया है, और सपा अपने दावे करती है सड़कों पर काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि सड़कों से लेकर सोना आज जो वोट किया है वो आपकी सड़कों के विकास के ऊपर वोट किया है। और आपने देखा होगा, आप जो है एक विधानसभा में होगा, मैं 4 विधानसभा में था, और मैंने खुद मतदान देखा है कि आप विकास नहीं करेंगे, ये तो आपको 10 तारीख को पता लगा है। हमारे पास इतना समय नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं के पास इतना समय नहीं था, वो अपनी अपनी विधानसभा देगा वोट किया है, जनता ने सब कुछ देखकर ही वोट किया है। मैं आज आपके शेखर भाई आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज जो मैंने देखा है, जनता ने सब देख लिया है कि 18 रुपए केजी भूसा है और 30 रुपए में गाय भोजन कर रही है। जनता ने देख लिया है। प्रचार तो सारी चीजें बंद हो गई है, प्रचार खत्म हो गया। हाँ, 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। जनता ने सब कुछ देख लिया है, खत्म हो गया प्रचार।
हाँ प्रचार सर, प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता ने जो वोट किया है सर, फर्रुखाबाद की सड़कों को देखकर वोट किया है। सुनिए मेरी बात, 7 सीटें जीत रहे हैं हम, और बाकी आप इन सबसे पूछ लीजिए इनकी क्या स्थितियां। चलिए और पर बताइए। कुछ नहीं है, बस ये पुराना रोना ही रोएंगे, ये हुआ वो हुआ वो हुआ बस। आम आदमी पार्टी तो खालिस्तान बनाने की राह पे अग्रसर है, और यहाँ गाय का रोना रो रहे हैं भाई साहब। आप अपना जवाब वो तो आपने कीजिए। दिल्ली में देख ही लिया होगा। हमने जो वादे किए वो निभाए। हमने 15 लाख नहीं कहा, हमने 15 लाख नहीं कहा है, हमने 15 लाख नहीं कहा है, हमने 15 लाख नहीं कहा है। हमने जो दिल्ली में कहा है वो करके दिखाया है। हम ऐसे जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। पानी भर गया भाई साहब। अरे आप मत बोलिए, आप बोलने लायक नहीं है, मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में आप बोल नहीं सकते हैं हमारे सुशासन के आगे एक शब्द नहीं। हम मानते हैं यूरिया भी नहीं चुरा सकते। सुनिए मिश्रा जी को सुनिए। हम यूरिया भी नहीं चुरा अरे सकते। सुशील मैं एक सुनो भाई। बात कहूँ, सुशील मैं एक बात पूछ रहा हूँ। जी को साथ में वापस आएंगे भाई साहब। बहुत मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अब कब तक ये हम भाषा सुनेंगे धमकी की कि आप बोल नहीं सकते हैं, आप ठोक दिए जाएंगे? सुन लीजिए, मैं केवल 2 जवाब दे रहा हूं, इसलिए कि हिज मास्टर्स वॉइस का जो रिकॉर्ड है केएल सहगल, उसमें जो अक्सर गाना आता था, जब दिल ही टूट गया। सुनते सुनते बोर हो गए यार आप लोगों की। वही अपने जो है भाषाएं, और वही शिक्षक का स्वरूप, वही इतिहास शास्त्री विशेषज्ञों का। एक खाली मैं आपको 2 पंक्ति सुनाई दे रहा हूं, हर बात का जवाब मिल जाएगा। यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। वोट पड़ने के बाद आज भी आप ये सोच रहे हैं। एक ही बात है, सावन में जो नेत्रहीन होता है, कहते यह है कि उसको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। आपकी तथा कथित भविष्य की जीत आपको मुबारक। देखिए जनता फैसला क्या करती है, इंतजार करिए। देखिए भाई साहब, उठाता है, 3 उंगलियां उसकी तरफ इशारा करती हैं। कहते रहिए। आपकी किसी बात के सबका जवाब हो गया है, और कहिए कुछ और। जब मन प्रफुल्लित होता है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी आप नोचते रहिए, और हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि आप जितना व्यथित हो रहे हैं उतना ही मेरी बात पे मोहर लग रही है कि 4 सीटें हम जीत रहे हैं और पुनः बहुत। अगर आप जो है मर्यादा भूल करके और इस तरीके के अगर आप कहावत कहेंगे तो इससे ज्यादा शब्दकोश में हमारे पास है। लेकिन भतीजे, मैं इस वक्त के ऊपर तुम्हारा जो है कहीं पे कोई मर्यादा और खंडित नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये उदाहरण देना बंद करो। खिसियानी बिल्ली और ये सब चीजें जो है स्तर से नीची गिरी बात है, स्तर से नीचे गिरी बातें हैं। अरे तो सामने सामने बहस करो, आ जाओ, ताल ठोक के बहस करो, लेकिन मर्यादा में रह करके बहस करो, मर्यादा से गिर करके बहस मत करो। के लिए सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। चलिए, कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा है रोडों पे काम उन्होंने के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप सब सोते रहे और रोडों पे उन्होंने काम किया। मतलब एकदम साफ झूठ। ये तो बीजेपी का स्टंट है। झूठ बोलना तो बीजेपी की परंपरा है। जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी झूठ। देश की जनता आपको बता देगी कि बीजेपी झूठ बोलती थी या समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र पर हिसाब से आज के दिन जो मतदान हुआ है वो जनता ने देख किया है, तो आपके हमारे फार्म भरेंगे, लोगों ने खोले, कहा गए वो बिजली जो बर्बाद है। आपको जनता विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि आप तो वो लोग हो जो इस संसद को दे रहे हो। चलिए कहिए कुछ और। अब तो मत पेटी में बंद हो गए हो, अब कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब तो मत पेटी में भाग्य बंद हो गया तुम्हारा, और जनता ने लॉक कर दिया, कुछ कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें दिक्कत मुझे कुछ भी कह लो, 10 तारीख को था सब आज होगा। नहीं गया है बूथ पर, आपका कुल वोटर जो था वोट डालने नहीं गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या दिक्कत? चलिए, मेरी एक सलाह और है। मेरी सलाह है आपको कि अंधभक्त होने के साथ साथ
ये याद रखो कि ये डिबेट रिकॉर्ड हो गई है, पूरी दुनिया इसको फिर से सुनेगी। जो आपके रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सुनेगी कि आप क्या कह रहे थे, क्या हो रहा है। आज को डिबेट पर बैठूंगा, आप वाले अपनी क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है। नाराज क्यों हो रहे हो भाई? हंसते नाराज क्यों हो रहे हो भाई? अब तो तुम्हारा हमारा भाग्य जो है मतपेटी में बंद हो गया है। अब नाराज हो रहे हो? तुम्हारी इसी नाराजगी के, तुम्हारे इसी अंदाज, तुम्हारी इसी अदा, तुम्हारे इसी व्यवहार के खिलाफ तो आम जनता ने वोट दिया है। तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आ गई है लोगों को कि उन्होंने इसके खिलाफ वोट दे दिया। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की अदाएं जो है, बोलना मिश्रा जी, बोलना विवेक जी। अलग है। जी देखिए, हमारे भाजपा के साथी जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि जनता को भरमाने में ये सफल हो गए हैं। और अगर जनता को भरमाने में सफल हो गए हैं तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। ये ठीक है भाई साहब, 70 सालों से भारत दुर्भाग्य में था, अब बदला है, सौभाग्य आया है। चलिए 70 सालों की बात करते हैं, अपने 60 सालों की बात करिए। आपने पूरा समय गवा दिया इसी में कि दूसरा क्या कर रहा, आपने क्या किया वो नहीं आप बताते हैं। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, सब भाजपा ने किया, सब कुछ भाजपा ने किया, इसके पहले देश था ही नहीं। तो आप अपनी बात करिए कि आपने इन 7 सालों में कौन से झंडे गाड़े, वो झंडे ने गाड़ के आपने जिस तरीके से चुनाव में मुद्दे रखे। मैं बता दूं इनकी तरफ से, 70 साल में आप लोगों ने जो किया उसको इन्होंने बेचा, एरोड्रम बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा। अगर कुछ किया नहीं था किसी ने, समाजवादी ने या कांग्रेस ने, तो ये सब बेचा कहां से? 7 सालों में कुछ नहीं हुआ। 7 सालों में भाजपा ने कंपनी एक कंपनी बनाई नहीं। ये है 16,000 करोड़ के जहाज से प्रधानमंत्री जी घूमते हैं और 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का नहीं भुगतान करते हैं। ये आपकी उपलब्धि है। अरे गन्ना किसानों का कितना भला किया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़वा दी, उन्हें 13 महीने जो है कड़कड़ाती ठंड में तरसाया, बाद में माफी मांग ली। आप कहते हो भला नहीं करा? अरे किसानों को इससे ज्यादा भला कौन पार्टी करेगी? नहीं, और भी भला किया, 5 किलो यूरिया भी चुरा ली। आप भी बता दीजिए, कुछ ऐसे कार्य आप भी गिरा दीजिए। अभी तो कार चलाने की बात की है, और कितना भला अब आप डीजल कितने मतलब वो कार वहां नहीं, वो कार यहाँ चला लीजिए, कहाँ पहुँच गया, और भला कर दीजिए। कहाँ पहुँच गया? कितना विकास किया? 5 किलो यूरिया चली गई, और कितना भला कर सकते हैं? कुछ ना जो है आए थे, रोडों पे काम हुआ है तो देख लीजिए मोहम्मदाबाद की रोड। आप खुद आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए सुभाष जी का, अनिल मिश्रा जी का, श्वेता जी का, अमित पाठक का, विकास पांडे का, ध्रुव राजपूत का, सुशील का और विवेक मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।